कोरोना महामारी और मानवता। चारुलता जी बुढ़ापे में भी अल्हड़ सी और उनके पति अजय जी मस्त स्वभाव के होने के कारण घर का माहौल खुशनुमा बनाए रखते थे। अचानक कोरोना महामारी फैल गई और लॉकडाउन लग गया। अतः केवल सुबह को झाड़ू पोछा करने वाली और खाना बनाने वाली को आने के लिए कह दिया गया। वे दोनों और दूध वाला मात्र 3 लोग ही घर में आते और सभी मास्क लगाते थे, किंतु चारू जी उनसे खूब बातें करती और मास्क नहीं लगाती थी। अजय जी अक्सर कहते, देखो तुम भी मास्क लगाया करो, बातें करने का और खातिरदारी का तो शौक़ रखती हो और मानती हो नहीं, जबकि तुम्हें ब्लड प्रेशर ज़्यादा है और प्रतिरोधक क्षमता कम है। लेकिन चारू जी हंसकर टाल दिया करती और कहती, जब मैं घर में रहती हूँ और घर में आने वाले सभी लोग तो मास्क लगाते हैं तो मुझे खुद कोरोना हो ही नहीं सकता। हमारा घर खुला और धूपदार है, वैसे भी मैं वरांडे में बैठना पसंद करती हूँ। फिर समय से कोविशील्ड की 2 डोज लगवा ही चुके हैं हम दोनों, तो कोविड का सवाल ही नहीं। अजय जी झल्लाकर अपनी दोनों लाडली पुत्रियों से शिकायत करते, जो बहुत दूर ब्याही थीं। मम्मी के हाल सुनकर दोनों परेशान हो जाती। एक विदेश में तो दूसरी की डिलीवरी का समय नज़दीक होने के कारण माँ के पास ना आ सकने के कारण विवश थीं। उनके लंबे लंबे लेक्चर सुनने के बाद चारू जी ने मास्क लगाना शुरू भी किया तो केवल मुंह ढका रहता, नाक फिर भी खुली रहती। वे कहती, नाक पर चढ़ाने से सांस नहीं ले पाती मैं, दम घुटता है मेरा। एक दिन सुबह उठी तो बोली, सुनिए आज मुझे बुखार लग रहा है, नापिएगा, शरीर में भी जकड़न सी है। जब बुखार नापा तो निकला 102 डिग्री। अजय जी बोले, लो क्रोसिन खा लो, ठीक हो जाओगी। काढ़े में गिलोय और तुलसा जी भी बढ़ा दी, पर देखा 3 दिन तक बुखार बना रहा। जांच कराई तो चारू जी कोरोना पॉजिटिव निकली। अब तो आइसोलेशन आदि से घर के माहौल में सन्नाटा पसर गया। बेटियां अलग परेशान। ऑक्सीजन की जांच के लिए ऑक्सीमीटर की याद आई तो चारू जी ने एक सहेली को फ़ोन किया, कैसी हो शिवा, कमजोरी होगी? उधर से जवाब आया, चारू मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हो गई हूँ। यहाँ पर एक संस्था ने पूरे 14 दिन खाना दिया और ऑक्सीजन का लेवल भी 97-98 हो गया है, कभी कभी तो 100 भी हो जाता है। और अब तो मैं नापती भी नहीं हूँ, बेकार पड़ा हुआ है मेरा ऑक्सीमीटर। चारू बोली, सुनो शिवा, मुझे कोरोना हो गया है, तुम प्लीज़ अपना ऑक्सीमीटर ये आएंगे तो दे देना, जल्दी हम खरीद लेंगे तो वापस कर देंगे। शिवा बोली, अरे चारू क्या बताऊँ, मेरे हस्बैंड को भी कुछ लक्षण से दिख रहा है, वरना मैं दे देती। और देखो तुम अपना ख्याल रखना, बाय। चारू ने ओके कहकर मोबाइल रख दिया और सोचने लगी, कितनी चालाक है, संस्था के द्वारा खाने और काढ़े आदि का उपकार भूल गई। और जब मैंने ऑक्सीमीटर मांगा तो मानवता ही याद न रही, बाहरी टाइम पास मित्रता। अजय जी ने अपने मित्र गुप्ता जी से बात की, जिनकी पत्नी कोरोना ग्रस्त रह चुकी थी और अब बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी। गुप्ता जी बोले, क्यों घबरा रहे हो यार, अभी तुम्हारी भाभी के पर्चे वाली दवाएं भेजते हैं, ठीक हो जाएंगी हमारी भाभी जी। गुप्ता जी बहुत पैसे वाले और नेक दिल व्यक्ति हैं, तुरंत अपनी पत्नी वाली सारी दवाएं नौकर के हाथ भेज दी। चारू ने धन्यवाद के लिए फ़ोन किया, नमस्ते गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भाभी जी अब ठीक हैं? और ये बताइए कितने की दवाएं हैं? आपने बैठे बैठे घर भेज दी, इन्हें दौड़ना भी नहीं पड़ा, ये क्या कम है? गुप्ता जी के पास अपार संपत्ति और साधन थे, अतः वे पहले बहुत अहंकारी थे और पैसे की ताकत का झन्नाटा दिखाते थे, किंतु जब से उनकी बेटी विधवा हुई थी वे सबकी भलाई और दान कुछ ज़्यादा ही करने लगे थे। 1-2 बार चारू से
चारू के भतीजे से शादी का प्रस्ताव भी लाए थे। उनकी मदद से धीरे धीरे चारू की तबीयत में सुधार आ गया। वह कोरोना मुक्त हो गई। मन बहुत चंचल होता है। चारू के दिल में आया। अजय जी से बोली, सुनो, ऐसा तो नहीं है कि आपके दोस्त मेरे भतीजे के से शादी के चक्कर में मक्खन लगा रहे हों। अजय जी बोले, क्या बात करती हो? आज तुम्हारे लिए जो खड़ा है उसका एहसान मानो, और जो काम नहीं आया उसका बुरा भी मत मानो। कुछ लोग कोरोना की आड़ में कमीनेपन से पैसा पैदा कर रहे हैं, और कुछ लोग गुप्ता जी सरीखे हैं जो भलाई की मिसाल बने हुए हैं। यह कोरोना हम सबको बहुत ही बड़ी सीखें दे गया है। अतः जीवन में केवल मानवता के प्रति सकारात्मक सोच रखो। चारू के स्वभाव को कोरोना की लंबी बीमारी ने और भी निखार दिया। प्रस्तुत कहानी पर आपके क्या विचार हैं? कृपया अपने दृष्टिकोण से अवश्य अवगत कराइएगा। धन्यवाद। चंद्रकिरण अग्रवाल।